भारत के भौगोलिक मानचित्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टी का वितरण दिखाया गया है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। काली मिट्टी दक्कन के पठार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी होती है। यह मिट्टी आमतौर पर नदी घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह क्षेत्र भारत में कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, भारत के दक्कन पठार जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जो इसे कृषि के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में भी फसलों के लिए उपयोगी होती है। इसकी उच्च नमी धारण क्षमता के कारण यह मिट्टी लंबे समय तक पौधों को पानी प्रदान कर सकती है। काली मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छी होती है, जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। लाल मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। यह मिट्टी पूर्वी घाट जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी बाजरा और दालों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में अच्छी जल निकासी क्षमता होती है, जो कुछ फसलों के लिए फायदेमंद है। लैटेराइट मिट्टी आमतौर पर पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। लैटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी आमतौर पर लाल या भूरे रंग की होती है। लैटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में उर्वरकों और सिंचाई के माध्यम से खेती की जा सकती है।